इस जेल में यहाँ पर बंद है। आरती के फिर से बता दें कि पिता, भाई और उनके जीजा आरती की दादी को मारा गया। 80 साल की वो औरत है। देखिए, इंसानियत ही एक मतलब धर्म है हम लोग के अंदर। इंसानियत को पालन करते हुए कम से कम बूढ़ी औरत को तो छोड़ देते। उसका देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बात है कि बहुत लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे और एक ही इंसान से अगर 100 सवाल जाकर के एक ही सवाल को 100 बार कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मिस यूज हो ही जाता है। जेन्युइन बात है। हमें भी पता था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। ठीक है, कभी वो बता रही थी कि आरती 15 लोगों से बात करती थी, उनका स्टेटमेंट ये भी आया है। कभी वो बता रही थी कि छोटू पिस्टल लेके आया है। कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का दोष इसमें हमें नज़र आ रहा है तो आरती का दोष नज़र आ रहा है। आरती का क्या दोष है मैं बताता हूँ। लेकिन ये कैसे कोई साबित कर सकता है कि वो आपत्तिजनक स्थिति में थी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ अभी। लेकिन आरती का बार बार जो ये बयान आ रहा है कि हमारे साथ मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अरे क्या न्याय चाहिए? ब्लॉगर आ रहा है आपके घर पे, हाँ ये आरती है, मेरे साथ कैसा महसूस कर रही हैं? ये न्याय मिल रहा है क्या? ये ब्लॉगर न्याय दिलवाएंगे? ठीक है कि एक ही बात बोला जा रहा है कि आरती बुलाई थी या भाभी बुलाई थी, ये क्लियर नहीं हुआ, हो गया तो समझिए केस वहीं पे रफा दफा। तो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? तो कॉल डिटेल से पता चल डिटेल्स क्यों नहीं निकाल रही? इतना बड़ा मामला पूरा देश जान गया, कहीं ना कहीं इतना करोड़ों लोग देखे हैं। अभी मैं अररिया के सेंट्रल जेल के पास खड़ा हूं। दिखा दीजिए ज़रा कैमरामैन उधर। तो देखिए अररिया का सेंट्रल जेल है और सबसे बड़ी खबर आपको बताता हूं कि इसी जेल में जो अभी एक मामला चल रहा है आरती छोटू का, प्रेम प्रसंग का, आरती के पिता, आरती के भाई और आरती के जीजा जी यहीं पे बंद हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर थी। ज़रा एक बार फिर से दिखा दीजिए। तो ये अररिया का सेंट्रल जेल है और यहीं पर जो है आरती के पिता, आरती के जीजाजी और आरती के भाई यहीं इसी जेल में बंद हैं। तो हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। ये हैं अभय जी और आपका नाम? प्रतीक परमार, और मैं सतर्क बिहार के लिए न्यूज़ रिपोर्ट। हाँ, और ये है अब जनता बोलेगी। इन्होंने बहुत खबर चलाई है और ये लोग जो है ऐसा ऐसा खबर दिखाए हैं तो हमें लगा कि ये हमें ज़्यादा डिटेल्स में बता सकते हैं छोटू और आरती प्रेम कहानी के बारे में। हालांकि बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, बहुत सारा फेक वीडियो चल रहा है, बहुत सारा ब्लॉगर जाके वीडियो बना रहा है। अब बताइए ब्लॉगर का क्या काम है ये क्राइम सीन में, मर्डर सीन में? अब समझ में नहीं आ रहा है। तो अभय जी सबसे पहले स्वागत है भोकाल टीवी। थैंक यू सो मच। अभय जी ये बताइए ना कि अभी बिहार में जो है ना कि ये जो अभी मामला चल रहा है आरती छोटू न्यूज़ का, ये बहुत ज़्यादा है। आपने कितनी वीडियो बनाई है वहाँ पर? करीब एक दिन हम लोग थे, 4-5 वीडियो हम लोगों ने शूट किया था। और जो प्रॉपर वीडियो था, नहीं कि फेक वगैरह चला दिए कुछ भी, जो जेन्युइन बातें थी हम लोगों को लगा जांच पर रख करके वीडियो। आप किस किस से वहाँ पर बात किए थे? सबसे पहले तो हमने आरती की दादी से बात किया, जो कि अभी तक कोई नहीं किया था। फर्स्ट टाइम हम गए वहाँ पे तो आरती की दादी थी और मैंने इसलिए बात नहीं किया कि वो आरती की दादी थी। सबसे पहला बात है कि उसको मारा गया था, मतलब पता नहीं कौन मारा था तो हम नहीं बोलेंगे। आरती को भी मारा गया था? आरती की दादी को, आरती की दादी को मारा गया। 80 साल की वो औरत है। देखिए, इंसानियत ही एक मतलब धर्म है हम लोग के अंदर। इंसानियत को पालन करते हुए कम से कम बूढ़ी औरत को तो छोड़ देते। उसका क्या गलती था उसमें? कुछ भी हो गया, चलिए मान लेते हैं, जो भी हुआ सब सही मान लीजिए एक बार। लेकिन 80 साल की औरत को कमर में खूब मतलब दिखा रही थी तो हमें दया आ गया। हमने उनको बिस्किट दिया खाने के लिए। खाना भी नहीं कोई बनाने वाला था। अब हालांकि कुछ लोग आ गए उनके घर में, उस समय सभी वो फरार थे। वो अकेले थी। गाय उनके पास 3 या 4 उनके घर पे गाय है। सब कुछ गोबर उठाना, खिलाना और खुद भी खाना कहीं से जुगाड़ करके खा रही थी। हमें दया, हमने उनका वीडियो शूट किया, उनसे बातें किया। आरती की दादी क्या बोली? आप एकदम थोड़ा मोटा मोटी एकदम आसान शब्दों में समझाइए। आरती की दादी का यही कहना था कि छोटू 2 बजे रात को आया था घर में। हम लोगों ने जब मतलब उनके परिवार वालों ने देख लिया तो आरती बोली कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मारेंगे लोग। क्योंकि जेन्युइन बात है कि किसी घर में कोई जाएगा तो मारा जाएगा। कि उनका कहना है कि देख लिया तो चले जाओ, 2 बजे आए। लेकिन उन्हीं का मैंने आरती की दादी का एक वीडियो देखा जिसमें वो ये कह रही हैं कि आरती जो है और आरती छोटू को जो है मेरा लड़का वॉशरूम के लिए लेटरिन जो भी हो गया 2 बजे रात को निकला तो पलंग पे देखा या जो भी चौकी पे देखा कि वो लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे। तो ये बातें मैच नहीं कर रही है। देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बात है कि बहुत लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे और एक ही इंसान से अगर 100 सवाल जाकर के एक ही सवाल को 100 बार कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मिस यूज हो ही जाता है। जेन्युइन बात है। तो यही बात था कि वो बोली हमसे, जो बात आपको बता देते हैं, हमसे क्या बोली थी, बोली कि हमने पकड़ लिया, किसी ने देख लिया तो आरती बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो जा नहीं रहा था, बोल रहा कि नहीं तुम्हें मारेंगे। तो मतलब नहीं होता प्यार, आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, मतलब छोटू कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे, तुमको मारेंगे। हाँ, मतलब तुमको मारने लगेंगे, अगर हम भाग जाएंगे तो तुम्हें मारेंगे, हम तो चले जाएंगे। इस वजह से वो फिर से अंदर चला जाता है घर में। जब सेकंड बार जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में किसी भी परिवार को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। गुस्सा आया होगा, उसके बाद तो जो हुआ है आप सब देख ही रहे हैं। आप किन किन से बात किए हैं? जी, सबसे पहले तो आरती की दादी पे हमारा नज़र पड़ा, देखने को मिला और इतना ज़्यादा रुआं खड़ा हो गया उस समय पे। एक बूढ़ी औरत जो जिसके आंखों में आंसू था और कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल पागल जैसे कर रही हैं, कभी इधर जा रही हैं और कुछ नहीं कर रही थी। वो वहाँ पे आंसू बह रहा है उनका, और माल जाल जितना भी उनका गाय वगैरह था, पशु पक्षी वहाँ पे था, वो जिनकी देखभाल करती थी उन्हें वो देख रही थी और उन्हें संभाल रही थी। जब उनसे मिलने गए तो हमें वहाँ पर कोई एक बूढ़ी औरत नहीं दिखी, वहाँ पर एक माँ दिखी, एक दादी दिखी जो अपने पोते और अपने बेटे को बचाना चाहती थी। हमें भी पता था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही हैं। ठीक है, कभी वो बता रही थी कि आरती 15 लोगों से बात करती थी, उनका स्टेटमेंट ये भी आया है। कभी वो बता रही थी कि छोटू पिस्टल लेके आया है। ठीक है, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर छोटू पिस्टल लेके आता तो कोई ना कोई उनके भी घर से जरूर घायल होता। क्योंकि ये बात करेक्ट है। ये समझने हम किसी से पक्षपात
हम नहीं करेंगे। दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं। दूसरी बात, एक बूढ़ी औरत, संवेदना देखिए लोगों की कैसी है, कैसी सोच है। लोग इतने भावुक हो उठे कि उस बूढ़ी औरत, 80 साल की बूढ़ी औरत को भी कमेंट सेक्शन में उन लोगों ने नहीं छोड़ा। इतनी गंदी गालियां पड़ी, बोला गया कि पिल्लू पड़ेगा या फिर इस तरह की बातें की गई उनके बारे में। ये लोगों का सोच था, ठीक है। मानते हैं कोई गलती करता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ एक तरफ की गलती है, आप भी जानते हैं, ठीक है। 2 बजे रात में हो सकता है कोई चोर समझ के भी मार सकता है। डिसीजन लेना ना हमारा काम है, ना आपका, ना बिहार की जनता का। डिसीजन कोर्ट लेगी। जी, अगर देखा जाए न्याय की बात कर रही है और आरती बार बार खुल के ये चीज बोल रही है कि पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करी। अगर पकड़ ली है 3 लोग, अगर पुलिस प्रशासन उनकी तरफ से काम नहीं कर रही है तो ये जेल क्या फिजूल का है? क्या यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है कि यहाँ पर हम लोग आए हैं और अंदर में उनके घर के लोग मौजूद हैं? और देखने को वहाँ मिला, जब हम लोगों ने उनसे बातें की, छोटू के पिता से भी हमने बातें की, लेकिन जहाँ तक हमें देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का दोष इसमें हमें नज़र आ रहा है तो आरती का दोष नज़र आ रहा है। आरती का क्या दोष है? मैं बताता हूँ। प्रेम करना कोई दोष नहीं है, ठीक है। रात में 2 बजे अगर कोई आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ता है या फिर किसी भी स्थिति में पकड़ता है तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये कैसे कोई साबित कर सकता है कि वो आपत्तिजनक स्थिति में थी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ अभी। हो सकता है उस स्थिति में नहीं हो, वो बता रहे हैं, बाकी लोग खुद को बचाने के लिए भी बोल रहे होंगे। लेकिन अगर 2 बजे रात में आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस जाता है या गांव का कोई व्यक्ति घुस जाता है, आपके मन में ये तो नहीं आएगा कि यहाँ पर पूजा पाठ करने आया। आपके मन में ये तो आ सकता है कि वो चोर होगा। ये बात करेक्ट घर में महिलाएं भी हैं, कुछ गलत काम करने की नीयत से वो आया होगा। लेकिन उस छोटू के, आरती के घर में वाले तो जानते थे छोटू को पहले से? ऐसा स्टेटमेंट बताया गया है, आरती के द्वारा भी कभी कभी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पिताजी को नहीं पता था मेरे। हो सकता है उसके पिताजी, उसके अभी मैं बात करके उसके पिताजी को कई बार सत्संग में घुमाया है छोटू ले जाकर। आरती का आप स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो आरती का कहना था कि हम लोग नहीं जानते हैं कौन है, मतलब कि हमारे पिता नहीं जानते थे, घर में बाकी लोग जानते थे। हो सकता है कि उसके पिताजी निकले हों और उसके पिता ही उसे मार दिए हों चोर समझ के, ये भी हो सकता है, एक पॉइंट है, ठीक है। छोटू की मौत हुई है, उसकी हत्या हुई है, ये सबसे बड़ी गलती हुई है इस केस में, ठीक है। लेकिन कहीं पर आरती का ये जो राजनीतिक रूप आरती ले रही है कि वो बैठ जा रही है एक राजनेता की तरह और बोल रही है कि न्याय कैसे नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्या न्याय नहीं मिल रहा? आप बताइए, क्या न्याय नहीं मिला है? ये न्याय नहीं है तो और क्या है? इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब डायरेक्टली अगर आप मुझे 2 थप्पड़ मार दीजिए, ठीक है, मैं बोलूंगा कि आपने मुझे 2 थप्पड़ मार दिया है, मेरी मान हानि हुई है, मैं आपको अभी चलिए पुलिस आएगी, आपको फांसी लटका। जान के बदला तो जान कोर्ट थोड़ी लेती है। नहीं, जान के बदले जान ले मान के चले, अगर इस तरह की है तो डायरेक्टली आपको फांसी दे दिया जाएगा या आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी, उसका जांच होगा, तब तो कुछ होगा। जांच में कितना समय लगेगा? जितना जल्दी इसका जांच हो रहा है, मुझे लगता है इतना किसी नेता, बड़े मंत्री के केस में भी जांच इतना जल्दी नहीं होता होगा जितना जल्दी ये केस में जांच हो रहा है। लेकिन आरती का बार बार जो ये बयान आ रहा है कि हमारे साथ मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अरे क्या न्याय चाहिए? एक ब्लॉगर आ रहा है आपके घर पे, हाँ ये आरती है, मेरे साथ कैसा महसूस कर रही हैं, ये न्याय मिल रहा है क्या? ये ब्लॉगर न्याय दिलवाएंगे? न्यूज़ रिपोर्टर्स आ रहे हैं, उनके साथ आप बदसलूकी कर रही हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें। न्यूज़ रिपोर्टर क्या है, देखिए क्या हो रहा है कि न्यूज़ रिपोर्टर जा रहे हैं लेकिन उल जुलूल सवाल भी तो पूछ रहे हैं। जुलूल सवाल पूछ रहे हैं, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर कर रहे हैं, ऐसा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये कहाँ तक सर कि इसी बाथरूम में आरती और छोटू पकड़ेगा, ये सवाल है। ये कुछ लोग यूज करते हैं टुटपुंजिया पत्रकार, तो वो हमारे और आपके लिए नहीं, हम लोग कभी कभी पिनक जाते हैं इस बात पे कि हमें बोला जा रहा है, ये हमारे लिए नहीं होता। मैंने कुछ थंबनेल्स देखे हैं, नाम नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को फेम चाहिए, वो चाहते हैं हम नाम बताएं, नाम नहीं बताऊंगा। इतनी गंदी चित्र के साथ उस थंबनेल को बनाया गया था, लोग अगर देख लें। और सबसे बड़ी चीज़ तो बिहार की जनता को हाथ जोड़ के नमन है, इस चीज़ों को देखना चाहती है, व्यूज़ जाते हैं। अगर एक शहीद होता है तो उस पर 2000 व्यू आता है। हम यहाँ पर आए तो हम पिछले 20 दिन 21 दिन हो गया इस मामले को, 22 दिन हो गया, आई थिंक 6 या 7 जुलाई को हुआ था ये मामला। तो मैं रोज देख रहा हूँ, आप तो देख रहा हूँ कि बात इतनी सी है लेकिन इसको खींच के इतना कर दिया गया। अब लेकिन मैं सोचा कि यार जो भी जा रहा है, बाथरूम में पकड़ा गया, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया, लेकिन ही नहीं है। उसमें थंबनेल में लिखा क्या हुआ था ये सुनिए। थंबनेल में लिखा हुआ था इसी बाथरूम में पकड़े गए थे आरती छोटू, देखिए बाथरूम का सीन, और इतनी गंदी तस्वीर लगी हुई थी उसके आगे में कि वर्णन करना भी आपके माइक पे मैं समझूंगा कि इस माइक की तौहीन हो जाएगी। देखिए, पत्रकारिता कीजिए लेकिन हद में कीजिए, लिमिट में कीजिए। मैं समझ रहा हूं कि आपको व्यूज चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन पैसे व्यूज के लिए इतना नीचे मत गिर जाइए कि मतलब पत्रकारिता जगत जो है बदनाम हो जाए। तो सवाल यह है कि ये जो मामला है ना क्लियर नहीं हो पा रहा है, और न्याय की बात हो रही है तो न्याय तो मिल रहा है, क्योंकि 3 लोग ऑलरेडी दिखाइए फिर से जेल, इस जेल में यहाँ पर बंद है। आरती के फिर से बता दें कि पिता, भाई और उनके जीजा, क्योंकि मुख्य रूप से वही आरोपी हैं, है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ पुलिस पे सवाल यहाँ पर इसलिए उठेगा कि एक ही बात बोला जा रहा है कि आरती बुलाई थी या भाभी बुलाई थी, ये क्लियर नहीं हुआ, हो गया तो समझिए केस वहीं पे रफा दफा। तो क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? तो कॉल डिटेल से पता चल, डिटेल्स क्यों नहीं निकाल रही? इतना बड़ा मामला पूरा देश जान गया, कहीं ना कहीं इतना करोड़ों लोग देखे हैं और इतना बड़ा मामला हो गया, कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाला? एक अगर कॉल डिटेल्स निकलता है, अगर पता चल जाए कि आरती बुलाई है तो रफा दफा हो गया। आरती गलत है, यहाँ पर बुलाई है घर में और घर के लोगों को पता चला, चोर समझ के मार दिए। आपके हिसाब से कौन बुलाई है?
हमें तो लगता है कि अपना पर्सनल ओपिनियन Personal नहीं view। देंगे, लेकिन पर्सनल अगर थोड़ा सा दे जनता के हिसाब से कमेंट देख करके, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आरती उस दिन बुलाई होगी। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो वही चीज़ है कि आरती बुलाई, ठीक है, कि माता पिता का प्रेम वो भूल गई, एक भाई का प्रेम भूल गई, एक भाभी का प्रेम भूल गई, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पर्सनल एक पुत्र के रूप में देखूं और एक पिता कैसे प्रेम अपने माता पिता का भूल गए? क्या किया उन्होंने कि भूल गए? वो तो देखने वाली बात है ना, ऐसी मानसिकता है उनकी। कहीं ना कहीं आरती के माता पिता की भी गलती रही है, बचपन में संस्कार थोड़े गड़बड़ मिले। हमारा संविधान कहता है, कोर्ट कहता है कि जब 18 साल से ऊपर हो गए तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो फिर अगर मान के चलिए छोटू वहाँ आया, कुछ गलती भी किया, तो उसको समझाया जा सकता है। जान से कैसे मार सकते ये तो हैं? अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है कि छोटू वहाँ आया और किस वजह से मारा गया। कुछ उनके परिवार के कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात में गुस्सा इसलिए मार दिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आपत्तिजनक स्थिति में थे इसलिए मार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात है, अगर थोड़ा सा हटकर सोचा जाए लॉ से, तो एक होता है इंसान का हृदय होता है, वो अगर आपत्तिजनक स्थिति में अगर पकड़ता है कोई भाई अपनी बहन को किसी के साथ, तो उस समय आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं और जनता भी समझ। लेकिन ये मामला 2 बजे 2:30 बजे के बीच में है, लेकिन वो 5 बजे तक जिंदा था, वो पानी मांग रहा था। ये तो गलत है, ये तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अगर किसी व्यक्ति को मारा गया है इस तरह से तरपा के, ये तो बहुत बड़ी गलती है। मैं सीधा साधा एक बात बोलना चाहूँगा, ना आरती इस केस में बड़ी होनी, मतलब कि ये निर्दोष है, ना आरती के पिता और घर वाले निर्दोष है, और ना ही छोटू इस केस में निर्दोष थे। आरती को भी तो मारा गया, क्योंकि आरती भी 3 दिन आईसीयू में थी पूर्णिया हॉस्पिटल में। बताना चाहूंगा कि कि इस केस में आरती जितना खुद को प्रोटेक्ट कर रही हैं, हर तरफ से उनको सिंपैथी मिल रहा है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि आरती कुछ छुपा रही है इस बीच? बहुत कुछ छुपा रही हैं। अभी आप एक चीज बताइए, आप अगर क्लियर उस टाइम पे अगर क्लियर होना होता कि आरती की भाभी बुलाई है, ठीक है, अगर भाभी बुला के इस तरह करती, आरती बता रही कि हम कॉल किए थे, ठीक है, कॉल किए थे, सीधा पुलिस स्टेशन भी कॉल कर सकती थी आरती, ठीक है। पुलिस स्टेशन में कॉल गया है बाद में, परिजनों के आने के बाद, परिजनों को भी कॉल बहुत समय के बाद, जिस टाइम भाभी बुलाई थी, थोड़ा सा कॉमन इतना जो वर्चस्व में आके आरती बोलती हैं, बैठ के आपने भी देखा कितना बोल्ड इंटरव्यू उनका रहता है, देखा है ना आपने। उसी बोल्डनेस से वो बोलती कि छोटू मत आओ, कॉमन सेंस काम कर रहा है मेरा, 2 बजे रात में शादी के लिए बुलाया जाता है। हाँ, देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 बजे रात में शादी विवाह के लिए किसको बुलाया जाता है? क्योंकि शादी विवाह तो बैठ के घर परिवार वालों के साथ बात किया जाता है। मानते हैं कि आपके घर में ही शादी के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ लड़के को बुलाया जा रहा है, ठीक है, घर वाले नहीं मान रहे, तो सिर्फ, जबकि लड़के के घर वाले राजी थे। और बता देना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पर बिहार के अंदर या पूरे भारत में कि जातिवाद होता है कि नहीं, इस जाति का तो नहीं, एक ही जाति तो सेम था, जाति सेम था, ठीक है, मानते कि सिर्फ लड़के को ही बुलाना था। 2 बजे रात में मैं पूछता हूँ कि कौन सा इंसान पागल है या कौन सा पिता पागल है कि 2 बजे रात में वो पागल हो जाता है, सुबह तक का इंतजार नहीं करता है, बोलता है कि 2 बजे रात में उस लड़के को यहाँ बुला। और लड़के का कॉमन सेंस देखिए, लड़का, आप भी इस कॉमन सेंस को लगाइए। अगर मैं फोन करूंगा कि भैया 2 बज रहा है अभी रात का। ये बताइए, ठीक है, शारीरिक संबंध को लेकर ना बहुत की, मतलब शारीरिक संबंध का ऐसा मामला था वहाँ पर, तो ये इतना इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है, मैं बता देना चाहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि इससे लेके इंसान का दिमाग हो गया गंदा, और इसको लेकर के बार बार जो थंबनेल, गंदे थंबनेल्स लगाए जा रहे हैं, उस पे आ रही है टीआरपी, ठीक है। तो इस संबंध को लेकर के ये बताइए कहाँ पर सही है? बाथरूम के अंदर का सीन देखिए, समझ रहे हैं कैसे दोहरी नीति लगाई जा रही है, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, हाँ, और उस तरह का गंदा थंबनेल लगाया जा रहा है। तो शारीरिक संबंध कहीं भी इसमें मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन इसको खींचा जा रहा है, टुटपुंजिया लोगों द्वारा खींचा जा रहा है कि शारीरिक संबंध बताया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शारीरिक संबंध मना रहे थे 2 बजे रात को, तो ये क्या इतना बड़ा मैटर है कि शारीरिक संबंध मना रहे थे, आपने पकड़ लिया, उनको बिजली का झटका देकर मार दीजिएगा? एक ही कास्ट, सेम कास्ट, शादी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, वो आज हमारे बीच जिंदा होता, लेकिन नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दोषी हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसी जेल में बंद हैं 3 लोग, तो फिर न्याय कैसे नहीं मिल रहा है? न्याय तो मिल रहा है। देखिए, इस केस में कुछ है ही नहीं, एकदम सादा केस है कि वहाँ पर बुलाया कौन? आरती या उसकी भाभी? आरती का कहना है कि भाभी कॉल करके बुलाई थी, लेकिन कहीं कहीं वो खुद कर रही है कि हम ही बुलाए थे, लेकिन बुलाया कौन था? ये 1 घंटे का काम है। अगर प्रशासन चाहेगी, कॉल डिटेल्स निकाल के पता कर लेगी कि कौन बुलाया था, कौन नहीं बुलाया था, लेकिन अब पता नहीं कौन बुलाया है, कौन बुलाई है, अब समझ में आएगा थोड़ी दिन के बाद। देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।